बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। एक कहावत सुनी होगी, आ बैल मुझे मार। सेम पाकिस्तान ने यही किया। अब बैल उनको मार रहा है, अब वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, कहां भागे। हिंदुस्तान के लोगों ने तो सेना को खुली छूट दे रखी है, पाकिस्तान वालों ने भी देखी है कि सेना को खुली छूट है, तुम लोगों को जहां मौका मिले गुरु निकल लो दाएं बाएं। एक चीज सबसे बड़ी खासियत आती है कि पाकिस्तान को चुल है ना, उसको खून, मौत, मर्डर, हत्या, आतंक, इसी चीज में मजा आता है। उसने हमारे यहां पहलगाम में इतने लोगों को मारा, ठीक है, ना मारता तो आज सुकून से बैठा होता। आज मारा, हमारे यहां के मारे, अब उनके यहां के मारे जा रहे हैं, है ना। तो अब वो अपने लोगों को भी मरवा करके खुश है, अपने यहां के देशवासियों का व्यापार बंद करवा के खुश है। उसके देश के इतने सारे लोग जो यहां पर इलाज करा रहे थे तो उनको उठा करके वापस भेज दिया गया, अब उससे खुश है। उनके यहाँ कुछ ना कुछ खिलाड़ी, कुछ लोग काम धंधे के सिलसिले में यहाँ आते रहते, तो उनका सबका बैन हो गया। उनके कलाकार यहाँ पे कुछ ना कुछ काम करते थे, यहाँ की फिल्में वहाँ रिलीज होती थी, वो लोग चार पैसे कमाते थे, बैन हो गया। उनके कुछ सीरियल्स, कुछ प्रोग्राम्स ओटीटी पे कहीं कहीं इधर उधर चलते थे, वो भी बैन हो गया। उनके बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल यहाँ पे चलते थे, वो बैन हो गए। सो अब भूखे पहले ही मर रहे थे, अब और भूखे मरने की नौबत आ गई है। ये किया किसने? ये पाकिस्तान ने खुद ने किया। उसको मजा आता है, लोग भूखे मर रहे हैं, कटोरा हाथ में लेकर के आटा मांग रहे हैं, लोगों का यूट्यूब चैनल बंद हो गया, लोग बेचारे भटक रहे हैं, रात भर बत्ती गुल है, लोग डरे सहमे इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहे हैं, और रात में इंडिया से मिसाइलें गिर रही हैं, तहस नहस हो रहा है, उनके अपने प्यारे आतंकवादी मारे जा रहे हैं। बाद में सेना के सारे लोग खड़े होकर के वहीं पे उनके नमाजे जनाजा जो होता है वो पढ़ रहे हैं। अब आओ, अब आओ करो। इतने दिन से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था? अब हिम्मत तुम्हें लग रहा था ना कि हम हिंदुस्तान से ये कुछ ना कुछ करके हम हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान बोलता नहीं है, चुप रहता है। और एक जो सबसे अहम बात बता रहा हूं कि मेरी खामोशी को तुम नपुंसकता मत समझना, मेरी खामोशी को तुम नपुंसकता मत समझना। हमसे ही तुम पैदा हुए हो, और पैदा करने वाला कभी नपुंसक नहीं हो सकता। अब जा जा करके अब तुम पाकिस्तान से भागोगे कहां? कहां भागोगे? रावलपिंडी से कराची, कराची से लाहौर, लाहौर से पेशावर, भागो कहां तक भागोगे? और कितने लोग भाग जाएंगे? जब आपके पास समय था, आप अपने इन आतंकवादियों को ताला लगा देते, इन आतंकवादियों को उठा करके हिंदुस्तान के हवाले कर देते कि ये देखो भाई आप यहाँ फैला रहे हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब उन्हीं आतंकवादियों के चक्कर में अब आप खुद मारे जा रहे हैं। अजहर मसूद, उसका पूरा परिवार मार दिया गया। अब अजहर मसूद तो दुआ कर रहा है, कह रहा है कि मैं क्यों बच गया, मुझे भी मार देते। और अजहर मसूद इस वक्त कर क्या रहा है पता है? आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं अजहर मसूद कर क्या रहा है। अजहर मसूद उस आतंकवादी को ढूंढ रहा है जिसने पहलगाम में आकर के लोगों की हत्या की थी, और ये बोला था जाके मोदी को बता देना। अब वो सोच रहा है यार बाकी सब ठीक था, मारना वारना तुमने जाके मोदी को बता देना है। अब जाके मोदी को बता दिया है, अब देखो देश में अब हम लोग कहां जान छिपाए, हमारे परिवार के लोग मार दिए गए हैं। अब मैं बचा हूं, पता नहीं कितने दिन तक बचा हूं, अब मैं छुपूं तो कहां छुपूं? तो अजहर मसूद, अब तुम भी छिप नहीं पाओगे, तुम भी बच नहीं पाओगे। पाकिस्तान वालों कितने बेवकूफ हो तुम लोग, कितने गलीच हो, कितने नालायक हो वहां की सेना के लोग, है? अपने ही बंदों को मरवा रहे हो, अपने ही नुकसान करा रहे हो, अपने ही लोगों को भूखा मार रहे हो, अपने ही लोगों को बेरोजगार तड़पा रहे हो, अपने ही लोगों को जान बचाने के लिए इधर उधर भागने को मजबूर कर रहे हो। है? क्यों किया? क्यों किया? आपने सोचा था कि हिंदुस्तान में जा करके हम कुछ ऐसा कर लेंगे और धीमे से जो है हम बच के निकल आए थे, वो आतंकवादी तो बच के निकल गए। अब मारे कौन कौन गए? मारे हो सकता है वो भी गए हों, नहीं मारे गए होंगे तो वो भी मारे जाएंगे, बचेंगे नहीं, ये याद रखो। तुमने क्या बोला? आ बैल मुझे मार,
तो अब बैल आया है मारने के लिए, भाग सको तो भागो। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।